हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 4 जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, जो कि हमारे पास 1/2 + 1/4 + 1/8 + अप टू सो ऑन + 1/2 पावर n इक्वल टू 1 - 1/2 पावर n। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ P ऑफ n से ले रहे हैं, तो P ऑफ n जो है हमारे पास 1/2 है + 1/4 है। P ऑफ n इक्वल टू इस पूरी इक्वेशन को मान लेंगे इसके ऊपर। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बताया था कि हमें इस पर 3 स्टेप फॉलो करने हैं। 3 स्टेप कौन कौन से? पहले हमें P ऑफ 1 के लिए इसे सत्य सिद्ध करना है, फिर P ऑफ k के लिए सत्य मानते हुए k + 1 के लिए प्रूव कर देना है। ठीक है, तो P ऑफ k के लिए हम ले रहे हैं सबसे पहले के लिए P ऑफ k के लिए। तो P ऑफ k के लिए जब हम इसे सत्य सिद्ध करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 के लिए सत्य सिद्ध कर रहे हैं, तो एक के लिए करें तो हम सिर्फ एक टर्म चाहिए। ठीक है, इक्वल टू ये हमारे पास क्या दिया गया है 1 - 1/2 पावर n यानी कि 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रखते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो 1/2 इक्वल टू ये आ गया 2 और हमारे पास 2 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। ठीक है, जो कि सत्य है। P ऑफ n के लिए कथन क्या है हमारे पास, सत्य है। अब हमें क्या करना है, P ऑफ k के लिए सत्य मानते हुए k के लिए सत्य मानते हुए जहाँ जहाँ हमें क्या दिया गया है, n दिया गया है, वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, k रखेंगे। ठीक है, 1/2 + 1/4 + 1/8 + अप टू सो ऑन + 2 पावर 1/2 पावर क्या आ जाएगा k इक्वल टू 1 - 1/2 पावर क्या आ गया, यहाँ पे k आ गया। ठीक है, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड स्टेप k + 1 के लिए अब हम सिद्ध करेंगे। तो P ऑफ k + 1 के लिए, तो P ऑफ k + 1 के लिए जहाँ जहाँ हमें n दिया गया है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, k + 1 रख देना है। 1/2 + 1/4 + 1/8 + अप टू सो ऑन + 1/2 पावर k + 1 इक्वल टू 1 - 1/2 पावर k + 1। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पहले 8 आ रहा है, 8 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 2 आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो यहाँ पास 1/2 पावर k + 1 दिया गया है, इसको हम एक डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 + 1/4 + 1/8 + अप टू सो ऑन प्लस इससे एक डिक्रीज क्रम में हम लेंगे तो हमारे पास इसे एक कम कर दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। और मैंने आपको बताया कि हम k + 1 का जो पहला टर्म लेते हैं वो इक्वल होता है समीकरण नंबर 1 के, यानी कि वो P ऑफ k के इक्वल होता है, P ऑफ k के लास्ट टर्म के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 2 ऑफ k आ जाएगा प्लस हमारे पास 2 पावर k + 1 तो दिया ही गया है इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस पूरे का एलसीएम ले लीजिए 2 पावर, तो हमारे पास जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव करने में आसानी होगी। तो 2 पावर k + 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पावर k + 1 और यहाँ पे तो है ये तो -1, ये पूरी वैल्यू हमारे लेफ्ट हैंड साइड के। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको दे रखा है पहले से, ये इस पूरी वैल्यू ये किसके इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, यानी कि समीकरण नंबर 1 का यूज़ करके हम ये वैल्यू लिख रहे हैं। इसकी पूरी की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 1 - 1/2 पावर k + 1/2 पावर k + 1 इक्वल टू क्या दिया गया है 2 पावर k + 1 -1/2 पावर k + 1। अब इस इक्वेशन को इसके इक्वल हमें प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। इस पूरी इक्वेशन के इक्वल में आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे हम पूरे का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास आएगा 2 पावर k + 1, यहाँ पे 1 है, इसके एलसीएम में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। 1 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 2 पावर k + 1, तो 2 माइनस फिर 2 पावर k यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 2 हमारा ऊपर चला जाएगा प्लस यहाँ पे पूरा तो यहाँ 1 बचेगा सिर्फ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से आप 2 पावर k प्लस एज इट इज़ रहेगा और प्लस माइनस यानी कि जो बड़ी संख्या हमारी वो कहे की है वो है हमारे पास प्लस की, बड़ी संख्या का है कि वो है हमारे पास प्लस की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -2 आ गया। ठीक है, और माइनस का चिन्ह आएगा और -2 में +1 होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा अपॉन 2 पावर k + 1। यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एकदम इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यहाँ से आप लिखेंगे जो हमारे पास कथन था वो P ऑफ k + 1 के लिए क्या है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n के लिए P ऑफ n सत्य है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, आपको जहाँ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।